इतने ही नहीं, और लोगों को सर्वानंद जैसा ब्राह्मण, वो भी साहब के आगे नतमस्तक हो गया। तत्वजीवा जैसे ब्राह्मण, ये बड़े ही अपने आप को ज्ञानी, धर्म धुरंधर समझने वाले, इनको साहब ने अपने चरण शरण में ले लिया, झुका दिया। इनके घरों में साहब ने जाके नाम पान परवाना दिया। साहब कबीर ऐसे हैं जो लोगों के जाति का बंधन भी तोड़वा देते हैं। इसलिए सबसे बड़ा बंधन है जाति का। आज साहब कबीर का ज्ञान तो अच्छा लगता है, लेकिन जाति के चक्कर में पड़कर लोग कबीर पंथी नहीं होते हैं, और वही साहब कबीर को छोड़कर राधा स्वामी में चले जाएंगे, बाल योगेश्वर के यहाँ चले जाएंगे, सतपाल जी के महाराज के यहाँ चले जाएंगे, बाबा जय गुरुदेव के यहाँ चले जाएंगे। मिल रहा साहब कबीर की वाणी, लेकिन वो भी मिलावटी मिल रही है। वहां साहब कबीर की वाणी के साथ साथ काल माया की भी वाणी सुनाई जाती है, और नाम भी जो दिए जाते हैं काल माया के ही नाम दिए जाते हैं। ओंग सोंग निरंकार ज्योति निरंजन, ये नाम सब काल के हैं कि नहीं, माया के नाम है कि नहीं? ये माया के नाम, यही नाम इनको सबको दिए जाते हैं। या फिर आपको ज्योति में टिका दिया जाएगा, बस प्रकाश का दर्शन करो। अनाद नाद सुनाते हैं, अनाद नाद सुनो, ये सुनाते हैं। और साहब कबीर कहते हैं जाप मरे अजपा मरे, जाप मरे अजपा मरे, अनादो मर जाए, और सूरत समावेश शब्द में ताई काल ना खाए। साहब हमारे ऐसे हैं, लेकिन अब करोगे क्या? तो जाति का बंधन लेकर के लोग बैठे हैं, और आज भी जाति के बंधन के कारण साहब कबीर का ज्ञान अच्छा लगता है, लेकिन साहब कबीर के शरण में आने के लिए शर्माते हैं। तो पहला बंधन जाति का। दूसरा बंधन है विद्या का। हम तो खुद पढ़े लिखे हैं, हम खुद विद्वान हैं, तो हम क्यों जाएं इनकी शरण में? ये घमंड, विद्या का घमंड। साहब कबीर कहते हैं पढ़े लिखे नहीं गुरु मंत्र को, भरो है ज्ञान कुफर का। पढ़े लिखे नहीं गुरु मंत्र को, भरे हुए ज्ञान कुफर का, और बैठे नहीं साधु की संगत, कीन गुमान मरण का, ऐसा कोई सफा न देखा दिल का। यहां आपने हमारे गुरुजी कहा करते थे, कॉलेज की काली विद्या पढ़ ली है, कॉलेज की तुमने काली विद्या पढ़ ली है। अरे इस विद्या के साथ हम अपने सदगुरु के साथ, संतों के साथ जाएं, बैठे तो ये कॉलेज की काली विद्या से थोड़ा छुटकारा पाओगे। साहब उस विद्या को सफेद कर देंगे और वो तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी। इसलिए पढ़े लिखे नहीं गुरु मंत्र को, भरो ज्ञान को फरका। पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन गुरु मंत्र तुम्हारे पास नहीं आया। सर्वानंद जी इतने बड़े विद्वान थे, 14 विद्याओं के ज्ञाता थे, और पूरे काशीपुरी नहीं, ना जाने दुनिया कहां कहां ढूंढ के सत्संग करके कहने लगे मैं सबको विजेता हो गया हूं, सबको जीत चुका हूं। और साहब कबीर के पास भी आ गए जीतने के लिए। उनकी माता से कहा जाके सर्वानंद ने कि मुझे सर्वानंद से मेरा नाम सर्वाजीत रख लो। तो माता कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता है, दुनिया में सर्वाजीत एक ही है, दूसरा कोई सर्वाजीत हो ही नहीं सकता। बोले मैंने इतने लोगों को जीत लिया देख लो, और आप बताओ जिसको मैं उसे जीत के आ जाऊं, लेकिन मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माता बोली अगर तुम्हें जीतना है तो जाओ काशीपुर में सदगुरु कबीर को जीत के ले आओ। कबीर को जीतने आ गया, और जब जीतने के लिए आया तो कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि कमाली पानी भर रही थी। कमाली साहब ऐसा चमत्कार किए कि वो बैलों पर तमाम किताबें लाद के ला रहा था, गाड़ी लाद के। बोले पता नहीं कितने बड़े ज्ञानी हो, कहो मैं भूल जाऊं तो किताब तुरंत देख लेंगे। लेके आया, और साहब ने ऐसा चमत्कार किया, उसे इतनी तेज प्यास लगी, इतनी तेज प्यास लगी कि पानी पीने के लिए छटपटाने लगा उसे कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएंगे। ये साहब का चमत्कार है। सारी बुद्धि उसकी खराब, अब उसे एक ही बात लग रही कहीं पानी मिल जाए। और साहब एक शिष्या कमाली वो पानी भर रही है, और जब पानी भर रही है सर्वानंद ने देखा, उसने कहा बेटी मुझे पानी पिला दे। कमाली ने तुरंत पानी पिला दिया, और जब पानी पिला लिया, पानी पी के उससे शांति मिली, तब वो पूछता है
अरे बेटी तू किस जात की है, तू किस जात की है? तब कमाली कहती है अभी मरे जा रहे थे प्यास के कारण, अब पानी पी के जात पूछता है, पानी पी के जात पूछता है। कमाली ने जैसे कहा तो सन्न से रह गया, अब तो पी लिया।